बेटा कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बहुत सारे बच्चों को शिकायत होगी कि आपके हम अपने हैं, इसलिए शिकायत आप कोशिश करिएगा कि भूल जाएं। क्योंकि पवित्र निर्मल हृदय से यदि हम सोचें तो मनुष्यता के नाते हमारी पहली ड्यूटी है, पहला कर्तव्य, पहली आत्मीयता, हम सजग रहें, सचेत रहें। हम सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे। आओ हम सजग रहें, सचेत रहें। किस विषय पर? चंद्र गहना से लौटती हो काव्य, ऐसा काव्य जिसमें प्रकृति के प्रति प्रेम और अपने अनुभव को केदारनाथ जी अग्रवाल व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना? 119 120 पेज पर कल हमने संयोग बना कि आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाया था। आज हम उसके लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नेट की बहुत स्लो और क्या क्या स्थिति होती हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अपन यदि एकाग्र हों तो कवर भी कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ाया था, भेजा था आपके लिए, और आपने समझा होगा, जिसमें हमने ये भेजा था आपके लिए क्या? चंद्र गहना से लौटती बेर, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। हमने बीते का अर्थ उसने बताया था, एक प्रकार की माप, जो हाथ का माप होता है ना, एक बीता की, है ना बेटा? समझ में आ रहा? तो ऐसे शब्दों के अर्थ ठिकना, छोटा। कवि चंद्र गहना एक स्थान है, वहाँ से लौट रहा है, प्रकृति के पवित्र और मनमोहक स्वरूप से प्रभावित है, और वह कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मैं चंद्र गहना से लौट आया हूँ और देख करके लौट रहा हूँ। और क्या दृश्य देखता है कवि? खेत के किनारे मेड़ पर वह बैठा हुआ है। मेड़ हमने बताया था ना बेटा, एक प्रकार का, जैसे मेड़ को हम ऐसा समझें कि जैसे मान लो ये चारों तरफ खेत है, ठीक है ना? खेत, अब इसके जो चारों तरफ थोड़ा ऊंचा स्थान है, दूसरे के खेत लग जाते हैं, मान लो, या खेत नहीं भी लगते हैं, तो जो ऊंचा स्थान होता है वह मेड़ कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मेड़। तो मेड़ पर बैठा है ऊंचे स्थान पर, थोड़े से खेत के किनारे, और वहां पर देखते हैं एक चना है, जो ठिगना है। ठिगना मतलब उसका कद कम है, चने का पौधा है, छोटा होता है, और उसके गुलाबी फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे दुल्हा। दुल्हा मतलब जिसका विवाह होता है, ऐसा बर सजा समरा, सिर पर पगड़ी बांधे हुए हो, गुलाबी फूल की। और पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। अलसी भी एक पौधा है जो आजकल देखा जाता है, अलसी का लोग औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। अलसी का तेल आता है, एक प्रकार की बहुत छोटी उसकी क्या होती है, आकृति होती है अलसी, और वहीं उगी हुई है चने के पास में। और देह की पतली, कमर की है लचीली। लचीली का अर्थ बेटा वह कमजोर है, झुक जाती है। कमजोर से अर्थ लचीली का अर्थ है नहीं कि वो टूट जाएगी। लचीली मतलब जल्दी से कोई चीज मुड़ जाए, वो लचीली। जैसे कागज है, ये मुड़ रहा है जल्दी से, लचीलापन है ना। ये टेबल ये नहीं है लचीली, ये अपन इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं मुड़ेगी, लेकिन ये कागज, लकड़ी दोनों है, लकड़ी से कागज बनता है, लेकिन इसका ये लचीलापन है। ऐसे मनुष्य है, लेकिन कोई कठोर सख्त होते हैं, कोई कोमल होते हैं, तो वह कोमल है। उसकी कमर कैसी है? लचीली है। नीले फूल हैं जो सिर पर उसके फूल गए हैं, मतलब चने के फूल कैसे होते हैं? गुलाबी, और इसके नीले हैं, वो उसके सिर पर फूले हुए हैं। ये स्थिति यहाँ पर बताई। अब कहते हैं, कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो अलसी के पुष्प को छू लेता है, तो कहते आगे, और तो वह क्या करती है? उस तरफ प्रभावित हो जाती है। बहुत कोमल होता है किसका फूल? अलसी का भी फूल, वह नीला होता है। तो कहते जो इसको स्पर्श कर लेगा उसे मैं हृदय का दान दूं, मतलब मैं उससे आत्मसात प्रेम में बंध जाऊं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। सयानी शब्द का अर्थ क्या है बेटा? बड़ा होना। कल हमने नहीं स्पष्ट नहीं किया, लेकिन आज आपको स्पष्ट कर दे रहे। सयानी शब्द क्या है? बड़ा होना, सयानी शब्द के लिए, ठीक है ना। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। ब्याह का अर्थ क्या है बेटा? शादी। देखो ब्याह शब्द हमने यहाँ शब्दार्थ भी आपके लिए समझाने के लिए कुछ लिखे। ब्याह
ब्याह शब्द का अर्थ क्या है बेटा? शादी, जिसे परिणय बंधन भी कहते हैं, है ना। और इसमें और क्या स्पष्ट कर रहे हैं? फाग गाता मास आया। फाग शब्द बेटा वास्तव में हमारा देश संस्कृति, सभ्यता, धर्म का देश है, और इस देश में धर्म के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर गीत गाए जाते हैं। इसलिए जो फाग शब्द आया है, वह फाग क्या है बेटा? एक प्रकार का क्या है? गीत है, जो ऋतुओं के आधार पर, मार्च के जो फागुन आता है ना, जिसमें होली जलती है, उस समय एक फाग का महीना होता है, तो होली के समय जो गीत गाया जाता है वो फाग कहलाता है। तो फाग गाता आया है फागुन, फागुन मतलब माह, आ गया आज जैसे, कहाँ? उस दृश्य को देख करके। तो वहाँ विवाह मंडप में लगता है सरसों। सरसों एक बड़ा पौधा होता है, उसके पीले फूल होते हैं, जो घर में प्रयोग की जाती है ना, राई आप बागा उसमें रसोई में प्रयोग की जाती है, उसके बड़े रूप को सरसों कहते हैं, है ना। और देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर मतलब अपना वर को स्वयं चयन किए, जैसे रामायण जी देखी होगी आपने, उसमें सीता राम का क्या करती हैं? वरण करती हैं, वो स्वयंवर कहलाता। स्वयं को वर को चुने, जो स्वयंवर, ठीक है। और स्वयंवर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से एक का चयन होता है, वो स्वयंवर कहलाता है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति बहुत परोपकार करती है, प्रेम स्नेह अपनत्व से भरी होती है। तो अनुराग का अर्थ क्या है बेटा? अनुराग का अर्थ हमने कोशिश की है इस पर। अनुराग मतलब ऐसा प्रेम, प्रेम नहीं मतलब अनुराग, अपनेपन का भाव जो होता है वो अनुराग कहलाता है। अपनेपन का भाव जो क्या है? अनुराग कहलाता है। तो अनुराग किसका? प्रकृति का, अपनेपन का प्रेम प्रकृति से मिल रहा है सबके लिए। अंचल का अर्थ है वस्त्र, चारों तरफ हवा चल रही है, खुशबू बिखर रही है, लगता है जैसे प्रकृति अपने प्रेम रूपी वस्त्र से सबको क्या कर रही है? अपनापन दे रही है। इस विजन में, इस विजन का अर्थ क्या है बेटा? जहाँ कोई भी हो हल्ला ना हो, ऐसा वातावरण, जंगली क्षेत्र, वो क्या कहलाता? विजन, ठीक है ना। जंगली क्षेत्र विजन। अब और क्या है? दूर व्यापारिक नगर से। व्यापारिक मतलब जहाँ व्यवसाय चलता है, जैसे खुरई है, मान लो व्यापारिक क्षेत्र हो गया, सागर व्यापारिक क्षेत्र हो गया। लेकिन इससे दूर हम किसी ग्रामीण परिवेश में जाएं, और ग्रामीण परिवेश में पहुंचने के बाद और अधिक उसके खेत खलिहान में जाएं, तो लगेगा कि दूर है व्यापारिक नगर से। खुरई के झंडा चौक पर देख लो, और यहाँ से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर कहीं किसी खेत पर बैठ जाओ, तो यही कहा जाएगा कि व्यापारिक नगर से दूर है ये क्षेत्र जहाँ आप बैठे होंगे, उस खेत खलिहान, वहाँ पर मेड़ पर। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ हुआ देखे। प्रेम की जो भूमि है, अपनापन है, वह उपजाऊ हुआ देखे। वास्तव में जहाँ व्यापार होता है, जहाँ लेन देन होता है, जहाँ स्वार्थ से व्यवहार रखते हैं लोग, वहाँ वास्तव में प्रेम नहीं होता। और जहाँ ये निस्वार्थ भाव होता है, वहाँ प्रेम की भूमि क्या है? उपजाऊ है। मतलब एक शब्द आप बोलोगे प्रेम से, आपको हृदय से 4 शब्द मिलेंगे, और शब्द नहीं मिले तो आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। ऐसा प्रेम की भूमि उपजाऊ हुआ देखें, मतलब अच्छे शब्द बोलोगे तो उसके भाव और अधिक मिलेंगे आपको। और पैरों की तली है एक पोखर। पोखर एक प्रकार का बेटा नदी से छोटा होता है पोखर, नाली जैसा पोखर, ठीक है ना। उठ रही उसमें लहरियां, उसमें भी क्या हवा चल रही है और पानी है, तो वो क्या हो रही है? लहरें उठ रही हैं। और नील तल में जो उगी है घास भूरी। और वहीं क्या हो रहा है बेटा? कई बार जब पानी भरा होता है तो बीचों बीच कहीं ऐसा भी स्थान होता है जहाँ पानी नहीं भरा होता, लेकिन चारों तरफ पानी हो, बीच में घास उगाई होती। पानी में भी घास उग जाती है, थोड़ा पानी है और उसके ऊपर क्या हो गई? घास उगाई है। घास भूरी मतलब थोड़ी चमकदार। ले रही वह भी लहरियां, घास जल के साथ में वह भी लहर, मतलब क्या लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। क्या होता है बेटा? जब सूर्य उदित होता है और मान लो उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़े? नीचे जल में पड़े, तो उसकी चमक तो होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे गोल चांदी का खंबा क्या है? चारों तरफ उससे अपना चमक रहा हो। उसका प्रतिबिंब काय का? सूर्य का प्रतिबिंब जल में जाकर के एक चांदी के बड़े खंबे के समान लग रहा हैं। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। और ऐसा लगता है जो आजू बाजू किनारे पत्थर हैं उनकी परछाई किस पर पड़ती है? पानी में पड़ती है, तो लगता है जैसे वह पानी पी रहे हों, जल ग्रहण कर रहे हों।
प्यास जाने कब बुझेगी। अब वो लगातार दिख रहे हैं पानी पीते हुए, ऐसा तो नहीं कि वो अलग हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि लगातार पानी पी रहे हैं, उनकी प्यास ना जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बंगला डुबोए टांग जल में, यानी ऐसा लगता है जैसे चुपचाप खड़ा बंगला वहां पर दूर खड़ा, लगता क्या खड़ा हुआ है। देखता है मीन, मीन का अर्थ क्या है बेटा? मछली। मीन का अर्थ क्या है बेटा? मछली। जब मीन, कई बार शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते हैं तो हमें भाव भी समझ में नहीं आता, तो ऐसे ही कहते हैं कि मीन जो है वह क्या है? तलाश रहा है। कौन तलाश रहा है? बंगुला। बंगुला क्योंकि मछली खाता है, तो लगता है चुपचाप खड़ा है बंगुला डुबोए टांग, टांग मतलब पैर, एक पैर जो है जल में लगा करके। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता। ध्यान मतलब लगता तो है जैसे वो एकाग्र ध्यान कर रहा हो, ऐसा कहते हैं लोग, नहीं कहते बंगुला भक्त हैं, मतलब भक्ति के नाम पर क्या करते हैं? स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ लगता है वो एकाग्र था, लेकिन वह जैसे ही मछली को देखा और उसने अपनी निद्रा त्यागी और तुरंत उस पर झपट पड़ता है। ये पूरा दृश्य, पूरा स्वरूप प्रकृति के चित्रण का है। और आपने देखा होगा बेटा, पाठ्यक्रम में कविताओं में प्रकृति का चित्रण इसलिए आता है कि प्रकृति निस्वार्थ होती, प्रेम स्नेह से भरी होती, खुशहाली होती। अधिकांश आप सीनरी देखना, बैठक देखना, वहां पर ऐसे दृश्य बताए जाएंगे, झरने होंगे, पेड़ पौधे फूले होंगे, कहीं ऐसे दृश्य नहीं देखते कभी जिसमें मारकाट हो रही है, हिंसा। क्यों? क्योंकि जैसे दृश्य देखते वैसा हमारा मन होता है। तो यहाँ बेटा हम आपको ये बताना चाहते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और वहाँ प्रकृति का जितना सुकून मिल रहा है देख करके, उन्होंने यहाँ मानवीकरण रूप में, मानवीकरण क्या कहलाता बेटा? पेड़ पौधे, प्रकृति के झरने, इनको मनुष्यों जैसा व्यवहार कराना। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसा लगता है जैसे वो पत्थर नदी किनारे, वो पोखर के किनारे, मतलब नाले के किनारे हैं, प्रतिबिंबित हो रहा है जैसे वह पानी पी रहे हों लगातार। ये क्या है? मनुष्यों जैसा व्यवहार कराना। आपका स्पष्ट हुआ बेटा? आपके लिए अगले वीडियो में और इसको आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे, व्याकरण भी करना है, सब कुछ होगा। बस ध्यान इस बात का रहे, हमें ही ध्यान रहना चाहिए कि हमसे गलती ना हो, आपसे गलती ना हो। यदि गलती होती है तो हृदय से स्वीकार करें और पवित्रता से जीवन में उद्धार करें। उद्धार करें मतलब जो विषय है उसको एकाग्रता से पढ़ें और आनंद पाएं। सभी को ढेर सारा स्नेह।